मिलेगा। एक भारत में बहुत पुराना भजन गाया जाता है, शायद आपने सुना होगा, हिंदी में। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का यही वो स्थान है जहां भगवान का पता बताया जाता है, जहां भगवान से मिलन का आनंद क्या है, उस आनंद को यहाँ दिखाया जाता है या उसका अनुभव कराया जाता है। और हम सब आए भी यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम आनंद की खोज में हैं। हम सबको शांति चाहिए, हम सबको जीवन में आनंद चाहिए। इसीलिए मंदिर व्यक्ति आता है क्योंकि वो जानता है, वो दुनिया में बहुत घूम लिया है, वो हर स्थान पर घूमा, वो पार्टियों में गया, क्लब में गया, पब में गया, लेकिन उसको सुख तो मिला, सुख तो मिलता है, लेकिन उसको वास्तविक जो आंतरिक आनंद है वो प्राप्त नहीं होता। और कथा में जब व्यक्ति आता है, ये आपकी शायद पहली कथा नहीं होगी, बहुत लोग होंगे, हो सकता है पहली हो, लेकिन और भी कथा सुनी होगी। आप कथा में जाते हैं, आप 2 मिनट शांति से सोच के देखिएगा, आप 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी समय कथा में आप बैठते हैं, आप उन 2-3 घंटों के लिए दुनिया की सब बुराइयों से दूर हो जाते हैं। आप यहाँ 2 घंटे बैठे हो कथा में, आप 2 घंटे क्रोध नहीं करोगे, वो अलग बात है। कथा खत्म होते प्रसाद की लाइन में क्रोध आ जाए तो वो अलग विषय है, वहां तो हो सकता है थोड़ा खींचाता नहीं, लेकिन कथा में बैठे हैं तो यहाँ पर क्रोध नहीं करोगे, यहाँ पर आप ईर्ष्या नहीं करोगे, यहाँ आप बैठ करके अपने किसी दुश्मन के बारे में या जो आपको लगता हो मेरे बारे में गलत सोचता, उसके बारे में आप यहाँ बैठ के नहीं सोचोगे। यहाँ आपका और भगवान से एक संबंध जुड़ जाता है और आप कुछ समय के लिए दुनिया की सब बुराइयों से दूर हो जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आनंद हमें 2-3 घंटों में आता है, ऐसा आनंद 24 घंटे हमारे जीवन में बन जाए तो क्या आनंद हो जाएगा जीवन का? फिर कितनी मस्ती से, कितने आनंद से जीवन जी सकते हैं हम सब। अभी हमारे पंडित जी बैठे थे, जो भी यहाँ के हैं, ऊपर बैठ के बातें चल रही थी कि यहाँ के लोग हंसना भूल गए और हंसते भी हैं तो भारी हंसी हंस लेते हैं। अगर उनको हंसना भी है तो हंसने के लिए उनको पार्टी में जाना पड़ता है, उनको रीजन चाहिए हंसने का, हंसना भूल गए। और यहाँ नहीं, ये सब पूरी दुनिया की बात है, हर स्थान पर यही हो गया, आदमी मुस्कुराना भूल गया। लेकिन कथा क्या करती है? कथा व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है, आनंद लाती है। आप यहाँ आए तो भले खाली आए, लेकिन जब 7 दिन बाद आप इस कथा से उठ के जाए तो भर के और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। परिवार वाला आदमी भी कहे अरे वाह, गया था कथा सुनने तो पूरा नया ही बन के आया। कथा का फल तभी है जब आप सुने और सुनने के साथ साथ उसको मनन करें। मनन नहीं होगा, उस पर आचरण नहीं किया जाएगा तो कितना सुनोगे? एक दिन बुद्धि सुनते सुनते भर जाएगी, और जब बुद्धि भर जाएगी तो उसमें कुछ भी ऊपर से डालोगे तो समाएगा नहीं, सब बाहर निकल जाएगा। और वही हमारे साथ हुआ, बुद्धि में बातें भरते गए भरते गए भरते गए, अब वो फुल हो चुकी, बुद्धि पूरी भर चुकी है, हृदय अभी खाली है। अब उस हृदय को भरना है किस चीज से? प्रेम से। हमें सुनने की ज्यादा आदत है। कई बार क्या होता है,
गुजरातियों में ही ज्यादा होता है। उनके घर भोजन के लिए पधरामनी के लिए जाते तो फिर कहते हैं यहाँ 3 घंटे कथा सुन के जाएंगे, फिर बोलेंगे आप तो कुछ हमें सुना दो। 3 घंटे क्या करके आए थे? चलिए सुना भी दिया, अब उसके घर की रोटी खानी है तो सुनाना पड़ेगा, तभी तो रोटी खिलाएगा, पहले सुनाओ फिर खिलाएगा। चलिए 1 घंटा और सही, 1 घंटे और प्रवचन दे दिया। 1 घंटे प्रवचन के बाद मालूम है क्या बोलेगा? बात तो आपकी सब सही है, पर क्या करें, हम तो संसारी हैं। संसारी है, ये बात तो आप 1 घंटे पहले भी बता सकते थे। प्रवचन कथा सुनने से पहले भी आपको पता था कि हम संसारी। लोगों को कहो कि आप ये अच्छी चीज अपनाइए, तो लोग क्या कहेंगे? ट्राई करेंगे। ट्राई करने का एक दूसरा मतलब है नहीं करेंगे, क्योंकि भक्ति में या तो हाँ है या ना है, ट्राई के लिए कोई जगह नहीं। मैं कोशिश करूंगा माला करने की, मैं कोशिश करूंगा कमी दूर करने की, भक्ति नहीं कर सकती। या तो आर या पार, या तो स्पष्ट कहिए हाँ मैं माला नहीं करूंगा, आप कितना भी प्रवचन दीजिए मुझे असर पड़ने वाला नहीं। आप कहे मैं कोशिश करूंगा, मतलब मैं नहीं करूंगा। हाँ मैं करूंगा, ये प्रण लेना ही कथा का लक्ष्य है कि हम इस कथा से कुछ सीख करके जाएंगे और उसको अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे। वो बदलाव किसी और के लिए नहीं, वो बदलाव मेरी अपने आनंद के लिए, मेरे अपने जीवन के लिए होगा। तो आज कथा का महात्म्य, प्रथम दिन, पहला दिन। महात्म्य सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुगी लोग हैं, जब तक किसी चीज की इनको क्वालिटी ना पता चले तो अपनाते नहीं। भगवान के पास भी आप बता दो कि ये भगवान आपकी इच्छा पूरी करने वाले, तो इन 5 में से उन्हीं को पकड़ेंगे, क्योंकि पता है ये इच्छा पूरी करने वाले। भागवत भी अपनी क्वालिटी बता रही है कि क्या लाभ है भागवत का, पर भागवत संसारिक लोभ नहीं देती। भागवत ये नहीं कहती कि तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। भागवत ये कहती हाँ तुम मेरी शरण में आओगे तो इच्छा पूरी नहीं करूंगी, तुम मेरी शरण में आओगे तो इच्छाओं को खत्म जरूर कर सकती हूँ। और भागवत का फल इच्छा पूरी करना नहीं, इच्छा खत्म करना। इच्छा पूरी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? आज पूरी हुई कल दूसरी शुरू हो जाएगी। इच्छा खत्म करना ही भागवत का लक्ष्य है, काम है। अब एक बात, कितने लोगों को ये लगता है या उनका मानना है कि भागवत सुनने से पुण्य मिलता है? कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं, लेकिन भागवत उल्टा कह रही है। भागवत कह रही है जन्मांतरे भवेत् पुण्य। भागवत सुनने से तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा। भागवत कह रही है कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, आज तक तुमने जितने पुण्य किए हैं उसका फल है कि तुम आज भागवत सुन रहे हो। भागवत कह रही है कि जितने पुण्य तुमने किए हैं उसके फल से तुम्हें भागवत मिल रही है। भागवत से पुण्य नहीं मिल रही। अब पुण्यों से तो भागवत मिल गई, चलिए मान लिया। अब भागवत के फल में आपको क्या चाहिए? क्योंकि भागवत सुनने से पुण्य तो मिलता नहीं, पुण्यों से भागवत मिल गई। भागवत से क्या चाहिए? केवल एक चीज, हे प्रभु आज तक मैं आपको भगवान मानता आया हूं, लेकिन इस कथा के बाद मैं आपको भगवान नहीं, मैं आपको अपना कोई सगा मानने लगूं, अपना मित्र, पिता, माता, सखा, बंधु कोई मानने लगूं। मेरा रिश्ता आपसे कुछ जुड़ जाए, ये मुझे इस भागवत से चाहिए। क्योंकि जब तक भगवान से संबंध नहीं बनेगा,
आपसे कभी भगवान बातें करते हैं? कुछ से करते हो, बताइएगा मत। ये बताने की बात नहीं। कुछ लोग ढिंडोरा पीटते हो, आज सपने में आए थे मेरे भगवान, ये बताने का विषय नहीं होता। अगर आपके सपने में आए और आपने बता दिया तो कल से फिर आना बंद कर देंगे। भजन अपना प्रकट नहीं करना चाहिए। मैं आपसे पूछूं आप कितना कमाते हो, तो क्या मुझे अपनी पूरी डिटेल दे दोगे? इतना इतना कमाते, क्या बोलो? बस इतना कमा लेते कि रोजी रोटी तो निकल ही जाती। जब सबको अपना पैसा नहीं उजागर करते तो फिर भजन क्यों सबको कहते हो घूमते हैं कि देखो मेरा ये अनुभव है, मेरी इतनी माला है, मेरा इतना भजन है? कभी नहीं करना चाहिए। तो भगवान से बातें कब होगी? जब भगवान से कोई संबंध बनेगा। राह चलते आदमी से आप बात नहीं करते, जिसके साथ आपका संबंध हो उससे आप बातें करते हो। तो वो संबंध बनाना ही इस भागवत कथा का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो आइए हम भागवत कथा में प्रवेश करें। भागवत का प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, इसलिए सभी हाथ जोड़ करके मेरे पीछे पीछे श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का पाठ करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे